धन्यवाद मान्य अध्यक्ष श्री। इस सदन में खूब ज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। आपके माध्यम से आपको प्रणाम करते हुए हमारा देश के यशस्वी प्रधान माननीय मोदी जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को और हमारे कल्याणकारी आरोग्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभापति जी, मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और वो सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। उन्होंने पदभार संभाला तब पहले से 2014 पहले ये जो सामने बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका बजट कितना था? उनका बजट था 37,330 करोड़। और मोदी जी ने जब धुरा संभाली और लगातार बजट बढ़ता गया और इस साल का जो 25-26 वर्ष का जो बजट है वो बजट है 99,859.56 करोड़ माननीय अध्यक्ष के। उसका मतलब यही हुआ, ये सतत बढ़ता बजट हम सब देख रहे हैं। उतना ही नहीं, ये बजट के जरिए ये आरोग्य का कवच प्रत्येक देशवासियों को भी मिल रहा है। माननीय सभापति जी, समग्र देशवासियों उस बजट का लाभ भी उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दूरगामी दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमारे कई माननीय सदस्य जी कुपोषण के बारे में बोल रहे थे, माता मृत्यु दर के बारे में भी बोल रहे थे, नवजात शिशु के बारे में बोल रहे थे, लेकिन किसी ने उपाय सोचा खरा? मैं आज गौरव से कहूंगी, इस सदन में हमारा देश के प्रधानमंत्री बने तब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से वो चिंतित थे, वो गुजरात में भी काम कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद गर्भ में रहेला बच्चा, माता दोनों सुरक्षित रहे, बच्चा सुरक्षित जन्मे और साथों साथ वो सशक्त भी जन्मे। इसके लिए हमारी आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर और फीमेल हेल्थ वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला बच्चा सशक्त जन्मे, स्वास्थ्यमय जन्मे। इसकी चिंता हमारा आरोग्य मिनिस्टर, हमारी सरकार कर रही है माननीय अध्यक्ष। साथों साथ मिशन वात्सल्य अंतर्गत मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं माननीय सभापति जी। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत 12 करोड़ बच्चों को रसीकरण पण किया गया है। माननीय सभापति जी, मैं गुजरात से आती हूं और 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक जारी किया था। देश के सभी राज्यों का ये जारी किया था, बच्चों के केयर करने के लिए, उनका हेल्थ की चिंता करने के लिए। लेकिन हमारी गुजरात सरकार ने जो काम किए हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री बच्चों के प्रति कितना समर्पित है, ये थोड़े आंकड़े में आपके यहाँ सदन में रखना चाहती हूँ। तो गुजरात सरकार ने नवजात शिशु और आंगनवाड़ी से लेकर 18 साल के बच्चों का, उन्होंने जो स्कूले जाते थे, नहीं जाते थे, पाठशाला में पढ़ते थे, मदरसा में पढ़ते, कहीं भी पढ़ते थे, उन लोगों का वो हेल्थ चेकअप करवाया, जो आज गुजरात सरकार कर भी रही, प्रति वर्ष कर रहे। और उन्होंने जो बच्चों का स्क्रीनिंग कराया,
गवर्नमेंट की जो मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से माननीय सभापति जी उनको जो चेकअप करा वो आंकड़े थे 1 करोड़ लगभग 61 लाख बच्चों का स्क्रीनिंग कराया। और स्क्रीनिंग बाद जो आंकड़े हमें आए, बच्चे स्कूल जाते थे, अठे कठे थे, उनमें कोई तकलीफ नहीं थी, माँ बाप को भी कोई उसमें दिक्कतें दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जब स्क्रीनिंग किया, हेल्थ चेकअप किया और जो आंकड़े आई, जो हमें उनमें डिजीज दिखाई दी, वो बहुत चिंताजनक है। और उसमें जो बच्चे चेकअप किया उनका मैं आंकड़ा यहाँ रखना चाहती हूँ। जो 206 किडनी के बीमारी दिखाई दी तो उस किडनी का ट्रांसप्लांट करने का काम किया। 37 लीवर की बीमारी आई तो उनका ट्रांसप्लांट। 3260 कॉन्क्लियर इम्प्लांट की तकलीफ दिखाई दी। 211 बोन मेरो ट्रांसप्लांट। 20,981 किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट। 11,215 कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट। और माननीय सभापति जी 1,67,379 हृदय रिलेटेड बीमारी। हम ये बता सकते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल हेल्थ दिखाई देते थे, ये सेंटर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों का ये काम करने का भेजा है। लेकिन गुजरात ने जो कामगिरी अति प्रशंसनीय की, सेंट्रल ने राष्ट्रीय अवार्ड भी गुजरात को दिया है। और आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि और जो हमारा मोदी सरकार जो काम कर रही है, मैं ट्राइबल एरिया से आती हूँ, मैं कुछ बिंदु रखना चाहती हूँ माननीय सभापति जी। सिकल सेल एनीमिया, हमारा यशस्वी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ज्यादातर ट्राइबल लोगों में दिखाई देता है। देश आजाद हुआ, ये जो बीमारियां हैं कई सरकारों आई लेकिन अनदेखा करा, ये बीमारियां बढ़ती गई। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री ने, हमारे आरोग्य मिनिस्टर माननीय नड्डा जी ने जो ट्राइबल बहुमूल्य राज्यों हैं, बहुमूल्य बस्ती वाले राज्यों हैं, उनका चिन्हित करके उनका सिकल सेल एनीमिया मिशन तहत उनका टेस्टिंग करवाया। माननीय सभापति जी लगभग 5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ। आपको जानकर हैरानी होगा, ये चेकअप कराने के बाद, टेस्टिंग कराने के बाद उसमें कितने लोग इफेक्टेड हुए? 2 करोड़ आदिवासी लोग इफेक्टेड हुए। यदि उसका स्क्रीनिंग नहीं होता, उसका टेस्टिंग नहीं करवाते, तो वैसे ये रोग जेनेटिकल है, ये वारसागत है, चेपी रोग नहीं है, लेकिन उनका रोकथाम अति आवश्यक है। तो ये उनको कार्ड जारी करा गया है। आने वाले दिन में उन लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कराई जाएगा। ये प्रशंसनीय कामगिरी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। आपके माध्यम से मैं देश के प्रधान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा काम माननीय सभापति जी, आज सुबह में क्वेश्चन भी आया था कैंसर रिलेटेड। कैंसर एक असाध्य रोग है। जिसको कैंसर होता है वो अपनी जात को मानते हैं कि मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका उपाय ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैंसर को जानते नहीं, मानते नहीं वह सुविधा पहले थी। आज तो मैं धन्यवाद करूंगी कि हमारा वेलनेस सेंटर इतने बड़े गांव हर एक एरिया में हो गया है, तो उनको नजदीक में सुश्रुता प्राप्त हो, उनकी दवाइयाँ प्राप्त हो, उनका टेस्ट की सुविधा हो। तो प्रत्येक अस्पतालों में कैंसर केयर यूनिट की जो स्थापना करने वाले हैं, लगभग 372 अस्पतालों में तो उसका हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में उसका बजट में जोगवाई है कि प्रत्येक जिला कक्षा की हॉस्पिटलों में ये कैंसर की सुविधा प्राप्त होगी, कीमोथेरेपी की सुविधा प्राप्त होगी।
तो मैं मानती हूँ कि प्रत्येक गरीब लोगों की ये सुविधा प्राप्त होगी। उतना ही नहीं, ये जो जन औषधि केंद्र है उनका केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाई भी प्राप्त हो, ये सुविधा इस बजट में किया है। माननीय सभापति जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के प्रति जितना समर्पित है उतना ही गरीबों की सस्ती दवाओं प्राप्त हो, सुलभता थी प्राप्त हो, और इसलिए उन्होंने जन औषधि केंद्रों जन औषधि केंद्रों से प्राप्त हो, तो इसलिए उन्होंने 7 मार्च जन औषधि केंद्र डे उसका सेलिब्रेट किया और साथों साथ जानकारी भी दी कि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि जन औषधि केंद्र से मिलने वाली दवा गुणवत्तापूर्वक है और उनको सस्ती भी है, तो सभी लोग वहां से खरीदे। प्रोविजन इस बजट में भी किया है, जानकारी भी दी है। माननीय सभापति जी, बोलने का तो बहुत है। आरोग्य में सरकार ने बहुत काम किया है, गरीबों के लिए भी काम किया है। आयुष्मान कार्ड न भूतो न भविष्य दी, गरीबों के लिए बहुत उपयोगी है। सीनियर सिटीजन के लिए प्रोविजन किया है, गिग श्रमिकों के लिए भी प्रोविजन किया है। तो मैं आरोग्य मिनिस्टर हमारे नड्डा जी बैठे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विकसित भारत आने वाले दिनों में हेल्थ रिलेटेड देश आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे, ये बात कह के मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।